हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक क्या है? तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स यानी जमा को स्वीकार करता है और लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? तो जो पब्लिक से डिपॉजिट यानी जमा लेकर बिजनेस और इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं यानी ऋण देते हैं, उन्हें कॉमर्शियल बैंक कहते हैं और भुगतान की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो देश की अपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी होती है और भारत में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 4 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई की जब स्थापना 1935 में हुई थी उस समय इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। बट आफ्टर 2 इयर्स यानी 1937 में आरबीआई का हेड क्वार्टर परमानेंटली मूव्ड हो गया मुंबई में। ओके। आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? करेंसी इशू करना, क्रेडिट कंट्रोल करना और बैंकर्स टू गवर्नमेंट। इसे बैंकों का बैंक, बैंकर्स टू बैंक भी कहते हैं। ओके। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। बैंक्स को आरबीआई के पास कैश रखना पड़ता है, इसी को सीआरआर कहते हैं। एसएलआर क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। बैंक को लिक्विड असेट्स रखना होता है अपने पास। ये लिक्विड असेट्स में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है कैश, बैंक के पास उपलब्ध नगद राशि। इसमें आरबीआई के पास रखा गया अतिरिक्त कैश भी शामिल हो सकता है। दूसरा आता है इसमें गोल्ड, बैंक द्वारा रखा गया गोल्ड या गोल्ड बैक्ड सिक्योरिटीज आती हैं। थर्ड होता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, डेटर सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें आती हैं। यानी एसएलआर में कुल मिलाकर के लिक्विड असेट्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश, इन तीनों फॉर्म में लिक्विड असेट्स के फॉर्म में एसएलआर बैंक को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। ओके। रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक से पैसा उधार लेती है, बोरो करती है बैंक से, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है यानी इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है और रिजर्व बैंक को वो पैसा मार्केट से निकालना होता है तो उस कंडीशन में रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देती है। इससे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करना बेहतर ऑप्शन समझते हैं क्योंकि वो सिक्योर भी रहता है। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। तो यही होता है रिजर्व रेपो रेट, यानी जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेती है, बोरो करती है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। ओके। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो डिपॉजिट डिमांड पे निकाला जा सके उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। ओके। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? तो टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है। जब फिक्स्ड टाइम के लिए जमा राशि कहलाती है टाइम डिपॉजिट। ओके। चेक क्या है? तो बैंक को दिया गया रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट, एक रिटर्न ऑर्डर होता है, बैंक को दिया जाता है कि वो सर्टेन अमाउंट आपको पे करना है, खाता धारक के द्वारा दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आप जब विड्रॉवल की फैसिलिटी आपको मिलती है तो उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यानी अकाउंट बैलेंस से अधिक विड्रॉवल की फैसिलिटी क्या कहलाती है? ओवरड्राफ्ट कहलाती है। ओके। एनईएफटी क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इसमें पैसा बैचेस में ट्रांसफर होता है। आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस का फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पैसा रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। ये बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है। इसमें 24/7 इंस्टेंट पेमेंट होता है और छोटे अमाउंट के लिए होता है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, लोन जिस पर इंटरेस्ट और ईएमआई
नहीं मिलती है उसे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। 19 डेज तक के अगर ईएमआई और इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है तो उसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या है? तो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इसी को बेसल नॉर्म कहते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए, जिसे बेसल नॉर्म्स कहते हैं। केवाईसी का फॉर्म क्या है? नो योर। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? तो बैंकों के द्वारा लोन दे करके मनी सप्लाई बढ़ाना, इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ओके। बैंकर्स चेक क्या है? तो बैंक द्वारा इशू किया गया गारंटेड चेक कहलाता है बैंकर्स चेक। प्लास्टिक मनी क्या है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब कहलाता है प्लास्टिक मनी। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, यानी जब हम इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी यूज करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? तो जब बैंक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स को लोन देती हैं तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? तो सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराना कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।